होला अमीगस। बकवास ना करते हुए शुरू करते हैं लव अलर्ट का सेकंड एपिसोड शुरू होता है ठीक वहीं से जहाँ पे जिमी और थी दोनों लड़ रहे थे। उन लोगों के इस लड़ाई में आ गया वो लड़का जिसके साथ जिमी लास्ट टाइम वन नाइट स्टैंड में था। वो आके जिमी को खींच के किसी और साइड पे लेके चला गया बात करने के लिए। लड़की ने जिमी से कहा, तुम जो भी कर रही हो ये सही नहीं है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है और तुम क्यों कर रहे हो ये सब, और उसके ब्रदर के साथ। जिमी ने कहा, तुम क्या जेलस हो? हाँ। लड़के ने कहा, जेलसी जैसे तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मुझे जितना दूर तक पता चला है तुम फा के पीछे हो। तो बता दूं मैं, फा तुम्हारे लीग के बहुत बाहर है, समझे ना? जिमी बेचारा गुस्सा होकर कहा, देख लेना, मैं उसे तो अपना बना के ही रहूँगा। इसके बाद रात में वो सोच रहे वो कैसे फा को अप्रोच करें। उसके बाद उसके थॉट में फर्स्ट जो है वो था पीतो, क्योंकि पीतो बहुत अच्छे थे अकॉर्डिंग टू हिम। नेक्स्ट दिन मिलता है वो पीतो के साथ एक लंच करने के लिए। वहाँ पे जाके इतना खाना देख के पीतो कहते हैं कि कितना अच्छा खाना है। जिमी भी साथ में रिप्लाई करता है, हाँ बहुत अच्छा तो है। पीतो पूछने लग गया, तुम खाना तो देख लो, तुम तो मुझे घूरे जा रहे हो। तब जिमी ने कहा, मैंने कब कहा कि खाना अच्छा है, मैंने कहा मैं जो देख रहा हूँ वो अच्छा है। ये सुन के जब पीतो पानी पी रहा था तब जिमी ने कहा कि आप जब पानी पीते हो आप थोड़ा पानी गिरा भी तो सकते हो ना, जैसे मैं इस तरीके से आपका होठ साफ कर पाऊँ। फिर जिमी कहते हैं, मुझे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है आपसे, आप ज़रा सुनेंगे? पीतो ने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। तब जिमी ने रिस्पॉन्स किया कि मुझे लगता है ती फा को पसंद करता है, तो आप एक फेवर करेंगे मेरे लिए? डेफिनेटली। पीतो ने कहा, हाँ ज़रूर करूँगा, बताओ। तो ये इसके बाद ये लोग बताते नहीं क्या प्लान है इन लोगों का। दिन दिखाते हैं ती शॉपिंग करके लेके आ गया बहुत सारे वेजिटेबल्स, क्योंकि पीतो को एक पार्टी करनी है। तो पार्टी में सेलिब्रेटेड मेंबर कितने हैं ये ती ने पूछ लिया, क्योंकि आपके तो फ्रेंड्स ही नहीं है तो फिर आप कितने लोगों को इन्वाइट करेंगे। तो उन्हें कहा फा। तो तब ती ने कहा, तो फिर ये पार्टी नहीं है, ये इसको डेट बोलते हैं। ये सुन के पीतो ने कहा, क्यों तुम हमें ज्वाइन नहीं करने वाले क्या? ये सुनने के बाद तो ती ने बिल्कुल हार मान ली और कहा, हाँ डेफिनेटली, मैंने आधा पैसा दिया, मैं क्यों ना ज्वाइन करूँ, मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। ये बोलने के बाद वो चला गया अपना कॉलेज क्लास करने के लिए। कॉलेज में जाके उसको पता चलता है उसने तो एक असाइनमेंट पूरा तक नहीं किया। वो यही सोच के डर रहा है कि वो प्रोफेसर को जाके बोले तो बोले क्या। तब प्रोफेसर आके बोलते हैं, जिमी ने उन दोनों का असाइनमेंट ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। ये सुनने के बाद ती चला जिमी को ढूंढने और ये पूछने के लिए कि तुम मेरे पे गुस्सा नहीं हो, तुमने कैसे ये सबमिट कर दिया। जिमी ने कहा, मैं इन सभी चीज़ों को पर्सनली नहीं लेता, और मुझे इतना पता चल गया तुम एक डम एस हो और ज़्यादा ही पॉजिटिव हो अपने भाई को लेके, तो मैं कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना? लेकिन जो कुछ भी हो, पीतो है तो बहुत क्यूट। ये सुनने के बाद ती फिर से गुस्सा हो गया जिमी के ऊपर। उसके बाद जिमी चला अपने घर, क्योंकि उसे कोई और काम नहीं था उस दिन। तब ती ने कहा कि उसके घर में शाम को एक हाउस वार्मिंग पार्टी है, तो अगर जिमी चाहे तो वो आ सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है, वो किसी भी हालत पे उसके भाई के साथ फ्लर्ट नहीं करेगा। जिमी ने भी कह दिया, हाँ मैं नहीं करने वाला, प्रॉमिस। उसके बाद वो दोनों चले उनके घर में पार्टी करने के लिए। घर में आने के बाद ही ती की वजह से टूट पड़ा उसके भैया के खाने के ऊपर। तभी उसने डांट दिया ती को और कहा कि जाओ पहले नहा के आओ, उसके बाद खाना खाना। तभी कोई बाहर का दरवाज़ा नॉक करता है, इसलिए जिमी ने कहा, मैं जाके देख के आता हूँ कौन है। जब पीतो का दरवाज़ा जिमी ने खोला तो फा जैसे एकदम हैरान हो गया कि वो कहीं गलत घर में तो नहीं आ गया, जिमी कैसे। तो जिमी उनको कन्विंस करता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी इनवाइटेड हूँ, आप आ जाओ अंदर। हाई हेलो करने के बाद फा अपनी वाइन बॉटल को टेबल पे रख के वॉशरूम के लिए चला गया, और उसी टाइम पे जिमी ने कहा कि मैं क्या कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी? तब पीतो ने कहा, कुछ नहीं, तुम बस चुपचाप बैठ जाओ खाने के लिए। एंड वो चुपचाप उनकी बात सुन के बैठ गए। घर में फा मिलते हैं ती के साथ। ती फा को हाय हेलो बोल के उसके बाद पी बोल के चला गया। तो पी मतलब होता है भैया। तो ये बात तो फा को कुछ हजम नहीं हुआ कि पी क्यों बोल रहा है मुझे। इसके बाद इवनिंग को उन लोगों का डिनर पार्टी स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे बैठ के हर कोई बातचीत करता है, पुरानी बातें बोलता है। उसी टाइम पे उन लोगों के बीच थोड़ा सा डिस्कशन हुआ और एक फिक्स्ड हुआ कि वो लोग सभी मिलके कहीं पे घूमने जाएंगे। तब फा ने कहा कि उसको उसका शेड्यूल थोड़ा सा क्लियर करना है। तब कॉन्स्टेंटली जिमी प्रोवोक कर रहा था तो को कि पूछो उसकी बॉयफ्रेंड के साथ। तब तो ने पूछ ही लिया कि क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुम्हारा शेड्यूल ठीक करना है। तभी फा ने कहा, नहीं कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो भी था वो वन नाइट स्टैंड था, ब्रेकअप के बाद मैं किसी के साथ कमिटेड नहीं हूँ। लेकिन जिमी को इसमें चैन मिलने कहाँ वाला है। जिमी फिर से प्रोवोक करने लगा तो को कि और भी कुछ पूछो। तब तो ने पूछ लिया कि फा तुम क्या लड़कियों में अभी इंटरेस्टेड हो? तो फा ने कहा, हाँ लड़कियों को संभालना ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट वो प्ले बॉय लड़कों की तरह बिहेव नहीं करते, ज़्यादा अच्छे होते हैं, और मैं आपको वार्न करूँगा कि आप भी प्ले बॉय से दूर रहिए। ये सभी बातचीत के बाद फा ने डिसाइड किया कि उसको घर जाना है। तो वो जब घर जाने के लिए रेडी हुआ तब देखा कि ती कितना आराम से सो रहा है, तो वो सभी को बाय बोल के वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ जिमी तो को हेल्प कर रहा था अपने बर्तनों के साथ, और उसको ये भी कहा कि आप मुझे दीजिए, मैं वो डिश वॉश कर दूंगा।
तो बिल्कुल भी देना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर कोई होस्ट अपने गेस्ट से काम कराए। जिमी भी कहाँ मानने वाला था, उसने कहा कि नहीं मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे सामने आप अकेले अकेले काम करो तो। जिमी ने शुरू कर दिया वो खींचातानी करना। जो डिश वॉशर था तो के हाथ पे उसको खींचने लग गया और इसी टाइम बाई चांस वो तो को भी अपने बहुत पास खींच लेता है। दोनों के बीच एक प्यारा सा मोमेंट शुरू होने ही वाला था। उस टाइम पे तिया आ गया अपने भाई को मिस करते हुए और आके वो ती का हाथ पकड़ के किचन से लेके चला गया जिमी को अकेला छोड़ के। तो के जाने के बाद जिमी को फील हुआ उसका हार्ट कैसे धक धक कर रहा है और वो अपने आप को बार बार यही समझा रहा है, नहीं मैं फ़ा को लाइक करता हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फ़ा को लाइक करता हूँ, समझिए ना जिमी, मैं फ़ा को लाइक करता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, वो चार घूमने गए हैं एक स्पॉट पे। वहाँ पे जाके हर कोई अपना लगेजेस लेके किसी और रूम में शिफ्ट हो रहा है। जिमी ती के साथ डिस्कस करता है कि फ़ा तो जैसे पूरा तरीके से जिमी को इग्नोर ही करता है। तब ती ने कहा कि तुम एक्स्ट्रा करो, इतना भी एक्स्ट्रा मत करो। तब जिमी ने कहा अगर मैं ये भी ना करूँ ना तो मैं तो उनके लिए इनविजिबल बन जाऊँगा। मैंने कहा इससे बेहतर आइडिया मेरे पास तो नहीं है। तब जिमी ने कहा मुझे कौन ज्ञान दे रहा है जो खुद एक सिंगल है। तब ते ने कहा देखो मैं सिंगल हूँ क्योंकि ये मेरा चॉइस है, ऐसा नहीं कि मेरे वर्क्स कभी किसी के ऊपर काम नहीं आते। ये बोलने के बाद वो चला गया बाहर घूमने के लिए और बाहर जाके वो देखता है फ़ा पिक्चर क्लिक कर रहा है। फ़ा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए वो पीछे घूम गया और भागने वाला था। तभी फ़ा ने उसे देख लिया और डायरेक्टली पूछ लिया कि हम दोनों में कुछ चल रहा है जिसके लिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो कम्प्लीटली। ती ने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, हम बस पिक्चर क्लिक कर रहे थे तो मुझे आपको डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ। ठीक उसी टाइम पे फ़ा ने उसका भी पिक्चर क्लिक कर लिया। तो ती ने मना किया कि मत कीजिए, मैं कोई फ़ोटोजेनिक नहीं हूँ। तब फ़ा ने सजेस्ट किया तुमको आके देखना चाहिए कितना अच्छा पिक्चर हुआ है। ती को इतना पास देख के फ़ा ने कह ही दिया कि मुझे तुम पसंद हो और अगर हो सके तो नेक्स्ट टाइम से कभी मुझे पी मत बुलाना, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बोल के वो चला गया और ती तो जैसे फ़ा को देखने ही लग गया। वो कुछ देर तक उसको घूरा, उसके बाद उसको भी पता लगा कि उसका हार्ट भी कैसे धक धक करके बीट कर रहा है। वो ये फील करना तो नहीं चाहता फ़ा के लिए लेकिन वो फील कर रहा है। दूसरी साइड में दिखाते हैं जिमी और तो को, जहाँ पे तो पोर्क को मैरिनेट कर रहे थे। उस टाइम पे अचानक जिमी आके उसको पीतो बोलने की वजह से वो थोड़ा सा डर गया और कहा अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरी मैरिनेट करने में मदद कर सकते हो। लेकिन जिमी मैरिनेट के बगैर सब कुछ कर रहा था, लिटरली सब कुछ। तभी पीतो वहाँ से दुम दबा के भाग गए और ठीक उसी टाइम पे जिमी अपने आप को फिर से रिमाइंडर दे रहा है कि वो फ़ा को लाइक करता है। सीन शिफ्ट होता है शाम के टाइम जब वो लोग बारबेक्यू कर रहे हैं। तब फ़ा के ती के लिए वो बारबेक्यू का पीसेस लेके आके बोलते हैं कि मैं उसको खिला दूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में गिटार है। ती ने डायरेक्टली ना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद खा लूँगा। उसी टाइम पे एंट्री होती है जिमी की, जो आके कहता है कि अगर चाहे तो आप मुझे खिला सकते हैं क्योंकि मुझे भी खाना है। लेकिन फ़ा ने तो उसको डायरेक्टली मना कर दिया और वो देखने के बाद ती तो जैसे दांत फाड़ फाड़ के हंस रहा है और जिमी उसको डांट रहा है कि क्या हुआ इतना क्यों हंस रहे हो। हाँ, कुछ देर तक मस्ती करने के बाद तो हो गए थे ड्रंक, तो इसके लिए फ़ा ने कहा कि चलिए मैं आपको बेड तक पहुंचा देता हूँ। तब जिमी ने कहा नहीं आप बैठे रहिए और मैं जाके पीतो को बेड तक पहुंचा के आता हूँ। बेड में लिटाने के बाद पीतो ने कहा कि देखो तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे घोस्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। जिमी ने कहा ये तो मुझे पता नहीं था कि आपको घोस्ट से डर लगता है, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा, जब तक आप पूरी तरीके से सो नहीं जाते मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। जिमी को अपने भाई के पास बैठा हुआ देख के ती को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं आने वाला। तब पीफा ने उसको कह दिया कि अगर तुमको जाना है तुम जाके चेक कर सकते हो। तब ती ने कहा नहीं मुझे आपको छोड़ के यहाँ पे अकेला जाने का मन नहीं हो रहा। इसके बाद फ़ा ने कहा कि देखो तुम मुझे अवॉइड मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब फ़ा बहुत ज़्यादा ही क्लोज आ गया ती के और इतना क्लोज कि वो किस करने वाला था। उस टाइम ती पीछे हट गया। तब फ़ा ने कहा तुम क्या मुझे किस करना नहीं चाहते। तब ती ने कहा नहीं वो बात नहीं है, मेरा फ्रेंड जिमी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तब फ़ा ने कहा लेकिन मैं उसको पसंद नहीं करता और मुझे कुछ भी सीरियस नहीं बनाना अभी। ये बोलने के बाद फ़ा अचानक से ती को किस कर लिए। उनके इस मोमेंट के बाद ती ने कहा कि बहुत रात हो गया है, हम दोनों को सोने जाना चाहिए और रास्ते में मिला जिमी। फ़ा जिमी को गुड नाइट विश करके चला गया। जिमी तो हो गया बहुत खुश फ़ा के गुड नाइट सुनने के बाद। तब उसने ती से पूछा तुमने क्या कुछ कहा था। ती ने कहा हाँ मैंने कहा था कि तुम मुझसे लाइक करते हो। वो सुन के जिमी ने कहा तो उन्होंने क्या कहा। तब ती ने कहा ऐसा कुछ नहीं, जस्ट नॉर्मल। हाँ तो बताओ मुझे पूरा बताओ, पूरा सुनना है कि क्या कहा। ये सभी बातें जिमी ने कहा। तब ती फ्रस्ट्रेट होकर कहा जो भी पूछना है डायरेक्ट उनसे पूछ लो, मुझे नहीं पता। फिर ये दोनों चला गया सोने के लिए। उस टाइम पे उन लोगों को पता चला उन लोगों के रूम का एसी तो काम ही नहीं कर रहा, तो वो लोग कैसे सोएंगे और रात के
12:30 कोई भी नहीं आने वाला उन लोगों का ये एसी ठीक करने के लिए। तब जिमी ने प्लान बनाया कि वो लोग सोने जा रहे हैं पीतो के रूम में, और वहाँ पे जाने के बाद जिमी सो गया पीतो के बगल में और ती सो गया नीचे फ्लोर पे। कुछ देर बाद फा उठ के ती के बगल में सो गया और उससे कहा कि उसका ब्लैंकेट चोरी हो गया, इसलिए ती के अलावा उसके पास सोने की कोई जगह नहीं है। कुछ देर तक फा ती से पूछता है उसके लव लाइफ के बारे में, उसको क्या चाहिए लाइफ में, कैसा इंटेंस लव चाहिए, ये सब कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन करने के बाद अचानक फा कर देता है ती को किस। ठीक तभी उन लोग के मॉर्निंग के लिए जिमी और तो दोनों का नींद थोड़ा बहुत टूट जाता है। तो तब तो घूम के दिखने वाला था, तब जिमी उसको होल्ड करके कहा कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हक करना है, क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। तब तो उसको हक करके वो दोनों एक साथ सो जाते हैं। जिमी ये सब कुछ देखने के बाद दुखी तो बहुत था। इस टाइम पे तो ने कहा क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तब जिमी ने कहा नहीं कुछ नहीं, बस सो जाइए आप। और यहीं पे ख़त्म होता है लव अलर्ट का एपिसोड 2। इसके बाद एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जहाँ पे जिमी तो को कैरी करके उसके रूम बेड तक लेके आया था सोने के लिए। तब जिमी को लगा कि तू बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है एंड उसको किस करना है। किस करने के टाइम पे उसने अपने आप को कंट्रोल किया और कहा नहीं ये सही नहीं है, और वो चला गया यहाँ से। उस टाइम पे तो ने अपने आप से कहा कि एटलीस्ट वो तुम्हें रिस्पेक्ट तो करता है, प्यार करे या ना करे।